आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। राजस्थान की सरकार ने लगाई है लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। स्कूल से लेकर सिनेमा हॉल तक सब कुछ यहां पर बंद करने का क्या है ऐलान, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहां पर एसबीआई ने दिया है बड़ा झटका, बैंक ने बदली है होम लोन की ब्याज दरें। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ी खबर है। इसके अलावा यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर पबजी गेम को लेकर एक बड़ा अपडेट है। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान में लगाई गई है लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। स्कूल से लेकर सिनेमा हॉल सब कुछ रहेगा बंद। सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन। राजस्थान में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई है। राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए अब 72 घंटे के अंदर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही राजस्थान में आपको एंट्री मिलेगी। वही सीएम अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद वाहनों की गहन यहाँ पर चेकिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 1700 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आते इसे देखते हुए यहाँ पर अशोक गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है। वही गृह विभाग ने सीएम अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार 5 तारीख से लगाकर 19 अप्रैल तक, मतलब 5 अप्रैल से लगाकर 19 अप्रैल तक की अवधि के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। वही राजस्थान में क्या कुछ रहेगा बंद, क्या कुछ रहेगा खुलेगा, इसके बारे में हम आपको बताएं तो यहाँ पर राजस्थान में संशोधित गाइडलाइन के अनुसार सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल और जिम को खोलने की भी अनुमति राजस्थान में नहीं होगी। वही सामाजिक और राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सार्वजनिक जन कार्यक्रमों में लोगों की संख्या 50% रखने की बात यहाँ पर कही गई है। वही धार्मिक स्थल पर भी एसओपी का पालन करना होगा। वही रेस्टोरेंटों में नाइट कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन रेस्टोरेंट से टेक अवे और डिलीवरी पर यहाँ लागू नहीं हो, मतलब डिलीवरी या रात में वो कर सकते हैं। वही विवाह संबंधी आयोजन में आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 राजस्थान में कर दी गई है। 100 मेहमान से ज़्यादा आप नहीं बुला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो रात्रि कर्फ्यू है जिस जगह पर, वहाँ पर कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। वही राज्य के सरकारी कार्यालय है, कार्यालय में अध्यक्षता की आवश्यकता अनुसार 75% मतलब कर्मचारियों के आने की बात कही गई है, मतलब 75% यहाँ पर कर्मचारी आ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में कक्षा 1 से लगाकर 9वीं तक की क्लासें राजस्थान में बंद रहेगी। वही 19 अप्रैल तक यहाँ पर कक्षा 1 से लगाकर 9वीं तक की क्लासें राजस्थान में बंद रहेगी। वही कॉलेज के अंतिम वर्ष को छोड़कर यूजी और पीजी की सभी कक्षाएं बंद रहेगी। वही प्रायोगिक कक्षा के लिए लिखित अनुमति के बाद ही विद्यार्थी यहाँ पर जा सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो एसबीआई ने दिया है झटका, बैंक ने बदली है होम लोन की ब्याज दरें। 1 अप्रैल से हुई है लागू। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई ब्याज दरें 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गई है। वही बैंक द्वारा होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही घर खरीदने का मन बना रहे लोगों को झटका लगा है। वही एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से होम लोन के लिए बैंक शुरुआती ब्याज दरें 6.95% बैंक की यहाँ पर ये ब्याज दर होगी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने घर खरीदारों को झटका देते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक ने 1 अप्रैल 2021 से होम लोन के लिए शुरुआती ब्याज दर को यहाँ पर 25 बेसिक पॉइंट बढ़ाते हुए 6.95% कर दिया है। इससे पहले एसबीआई की न्यूनतम ब्याज दर 6.70% थी। आपको बता दें कि एसबीआई ने 31 मार्च 2021 तक खास ऑफर यहाँ पर चलाया था, जिसके तहत 6.7% की दर से लोन यहाँ पर बैंक बांट रहा था, जो कि 31 मार्च को खत्म हो गया। इस ऑफर की डेडलाइन खत्म होते ही पिछले महीने के मुकाबले बैंक होम लोन में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा यहाँ पर कर दिया गया है। अब एसबीआई की होम लोन की जो न्यूनतम ब्याज दर है वो 6.95% है। आपको बता दें कि फरवरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन पर 5 करोड़ रुपए का यहाँ पर बिजनेस, यहाँ पर 5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर बिजनेस किया था। आपको बता दें कि बैंक की ओर से महिलाओं को होम लोन पर 0.5% की छूट मिलती है। एसबीआई के पास होम लोन एक्सपर्ट लिंक रेट से अधिक यहाँ पर अंक उपलब्ध है। वही आपको बता दें कि यहाँ पर EBSL रिपो रेट से लिंक्ड होता है। वही आरबीआई तय करती है इसे। वर्तमान में ये 6.65% है। वही बैंक की ओर से इसे क्रेडिट रिस्क प्रीमियम को इसमें जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये करीब 7% पर पहुँच दिया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो एलपीजी के दामों में मिल सकती है राहत। केंद्रीय मंत्री ने दिया है बड़ा बयान। महज 2 महीनों में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 125 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन जैसे ही नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है उसमें कमी आने लगी है। वह रसोई गैस के दाम 1 अप्रैल को 10 रुपए कम हुए हैं। ये नहीं, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी आगे कीमतों में कमी आने के संकेत दिए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कोलकाता में कहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के दाम घटेंगे। वही मंत्री ने कहा है कि पेट्रोल और एलपीजी की कीमतें अब कम होने लगी है, आने वाले दिनों में और भी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमने पहले भी कहा था कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में यहाँ पर कमी का लाभ अंतिम ग्राहक को हस्तांतरित करेंगे। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में फिर से कच्चे तेल के भाव यहाँ पर गिरे हैं। यही वजह है कि इन उत्पादों की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तब नहीं बिकेंगे एलजी के स्मार्टफोन, कंपनी ने लिया है बड़ा फैसला। कोरियन कंपनी एलजी अब स्मार्टफोन नहीं बेचेगी। कंपनी ने हमेशा के लिए स्मार्टफोन कारोबार से हटने का यहाँ पर फैसला लिया है। वही कंपनी ने यहाँ पर इसको बंद करने का यहाँ पर फैसला लिया है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलजी ने अब स्मार्टफोन कारोबार को बंद करने का फैसला ले लिया है। कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि कंपनी मोबाइल निर्माण के कारोबार को बंद कर रही है। एलजी अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में यहाँ पर और इसके अलावा कनेक्टेड डिवाइस, होम्स और दूसरी तरह की यहाँ पर चीज़ों पर ये फोकस करेगी। वही कंपनी ने साफ किया है कि मौजूदा एलजी स्मार्टफोन ग्राहकों को सर्विस मिलती रहेगी। हालांकि विभिन्न देशों में इसकी टाइमलाइन अलग अलग हो सकती है। वही कुछ जानकारों का कहना है कि पिछले कई महीनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि एलजी अपना जो मोबाइल बिजनेस है उसे बंद करने वाले है। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी पुष्टि यहाँ पर नहीं की थी। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब यहाँ पर कंपनी ने पूरी पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कई सालों से अपने स्मार्टफोन की बिक्री यहाँ पर ये कंपनी नहीं कर पा रही थी। मौजूदा बाजार में अलग अलग पहचान बनाने के लिए कंपनी नए स्मार्टफोन लेकर आई थी, लेकिन ग्राहकों को ज़्यादातर स्मार्टफोन पसंद नहीं आए थे। वह रिपोर्ट में कहा गया कि एलजी को पिछले 5 सालों में काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है मोबाइल फ़ोन बाजार में। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अब डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किए बिना ही एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। भारत में डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। साल 2016 में नोटबंदी के दौरान जहां पूरा देश कैशलेस होकर ऑनलाइन पेमेंट पर आ गया था, अब इंडिया को और डिजिटाइज बनाने के लिए डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को कम किया जा रहा है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि आपको एटीएम कैश निकालने के लिए अब डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाल में ही एटीएम मशीन बनाने वाली कंपनी एनसीआर ने इसके लिए यहाँ पर सिटी यूनियन बैंक के साथ एक साझेदारी की थी, जिसके तहत यूपीआई पर आधारित पहला इंट्रेबल कैशलेस कैश विड्रॉल सर्विस यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इस सर्विस के आने से आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, आपके खाते से पैसे विड्रॉल यहाँ पर कर पाएंगे। ये कैसे इस्तेमाल करते हैं तो हम आपको बताएं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से यूपीआई ऐप को डाउनलोड करना होगा, यानी गूगल पे, फ़ोन पे, यहाँ पर पेटीएम वगैरह ये ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। वही ऐप को ओपन करें। फिर अब यूजर्स को एटीएम स्क्रीन पर दिखने वाला क्यूआर कोड पर उसको यहाँ पर स्कैन करना होगा। इसके बाद आप जितनी रकम निकालना चाहते हैं वो अपने फ़ोन में आपको दर्ज करनी होगी। फिर आपको यूपीआई अपना पिन भरना होगा। अब एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, फिलहाल इस तकनीकी में आप सिर्फ 5,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल इस तकनीकी को यूनियन बैंक ने 1500 से ज़्यादा एटीएम के साथ इंटीग्रेट यहाँ पर किया है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में बीते साल टॉप पर रहा है भारत। अमेरिका और चीन को भी भारत ने छोड़ा है पीछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया मिशन अब सफल होता दिख रहा है। देश में बीते साल 2020 में के दौरान सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन भारत के अंदर हुआ। इस मामले में भारत ने अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। बीते साल भारत में कम से कम 25.5 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसके बाद चीन का नंबर आता है, जहां पर 15.7 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसी तरह दक्षिणी कोरिया में 6 बिलियन और थाईलैंड में 5.2 बिलियन और ब्रिटेन में 2.8 बिलियन कुल टोटल यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं। वही अमेरिका बड़ी मुश्किल से टॉप 10 में अपनी जगह बना पाया है। बीते साल 1.2 बिलियन ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुए हैं। वही लिस्ट में वे 90वें स्थान पर चला गया है। वही त्वरित भुगतान के मामले में भारत की हिस्सेदारी 15.6% रही है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में भारत की जो लेन देन की है वो भारत में 22.9% भारत में यहाँ पर पहुंची है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बावजूद भारत में पेपर आधारित भुगतान भी यहाँ पर कम नहीं हुआ है। उस पर भी भारत के लोगों को यहाँ पर पूरा भरोसा। इस मामले में भारत की हिस्सेदारी 61% से भी ज़्यादा रही है। ब्रिटेन की कंपनी एशियाई वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट में ये तथ्य यहाँ पर सामने आए हैं। हालांकि अनुमान है कि 2025 तक भारत इस दिशा की और सुधार कर लेगा। डिजिटल भुगतान के मामले में भारत की हिस्सेदारी तब बढ़कर 37%, जबकि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में भारत की जो हिस्सेदारी है 34% तक पहुंचने के आसार है। इससे साफ है कि फिर पेपर आधारित भुगतान में हिस्सेदारी गिरेगी, जबकि 28% तक आ जाने का अनुमान यहाँ पर भारत के अंदर है पेपर आधारित भुगतान में। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में कोरोना ने तोड़े हैं सारे रिकॉर्ड। पहली बार भारत में 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा नए मरीज आए हैं सामने। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है। नई लहर सबसे ज्यादा चुनौती बनकर सामने आई है। देश में पहली बार 24 घंटों के भीतर 1 लाख से अधिक कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में 1,03,000 से अधिक नए मामले सामने आए। ये आंकड़े यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पहली बार यहाँ पर
इससे पहले देश में 16 सितंबर 2020 को 57,894 नए केस दर्ज किए गए थे। वो एक दिन का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड था। ये रिकॉर्ड उस रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकल गया है। वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,03,558 नए मामले सामने आने के बाद में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,25,89,67 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 478 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं अब तक भारत में 1,65,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय कुल केसों की संख्या 7,41,000 पार है। वहीं डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,16,42,000 के आसपास है। वहीं देश में अब तक 7,91,05,163 लोगों को कोरोना की यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 122 लोगों की मौत हुई है। वहीं यहाँ पर जो केसों का रिकॉर्ड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटों में महाराष्ट्र में 57,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 222 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में 57,074 नए मामले सामने हैं, जो कि किसी एक दिन में इस राज्य में सर्वाधिक संख्या है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक संक्रमण के कुल 30,10,000 के आसपास मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कुल मृतकों की संख्या यहां पर 55,000 पार पहुंच चुकी है। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोविड से फिलहाल जो कोविड के एक्टिव केस है वो 4,30,000 है। ये एक्टिव केस महाराष्ट्र के अंदर है। वहीं यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 27,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं यहाँ अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 25 लाख से अधिक लोगों की ये लोग ठीक हो चुके हैं। 25 लाख से अधिक यहाँ पर लोग ठीक हो चुके हैं। 25,22,823 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं नागपुर में भी 24 घंटों में 4,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। 62 लोगों ने दम तोड़ा है। पुणे में भी 6,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 52 लोगों ने इस दौरान दम तोड़ा है। वहीं मुंबई में 24 घंटों में 11,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। 25 लोगों ने यहाँ पर दम तोड़ा है। वहीं देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकारें लगातार चिंतित है और कई तरह की पाबंदियां सरकारें लागू कर रही है। महाराष्ट्र में तो यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर रोज यहाँ पर नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से लग जाएगा। वहीं देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कोरोना के नए मामलों की संख्या 1700 से ज़्यादा रही है। पिछले 24 घंटों में 1700 नए मामले आए और 2 लोगों की मौत हुई है।